हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे साइंस सिलेबस फॉर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। यानी रेलवे ग्रुप डी में साइंस का सिलेबस क्या क्या रहता है, इससे बात करेंगे। ठीक है, तो साइंस को सबसे पहले तो हम साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इन 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इन पार्ट्स के फिर सब टॉपिक्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से आते हैं, बायो के कौन कौन से आते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स। सबसे पहला देखो क्या आता है, यूनिट एंड डायमेंशंस में यूनिट और डायमेंशंस पूछी जाती है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी। प्रोजेक्शन मोशन, लीवर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वर्क पावर एंड एनर्जी, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ग्रेविटेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ग्रुप डी के पर्सपेक्टिव से। सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, ये हो जाता है। 10th टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड 11th है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिर आता है देखिए हीट एंड टेम्परेचर। 13th आता है वेव एंड साउंड। फिर लाइट आता है, लाइट में वही लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेंस एंड मिरर से रिलेटेड। फिर इलेक्ट्रिसिटीज़ आता है। 16th आता है मैग्नेटिज्म। 17th आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हो गए टोटल हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो इतने से काम हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। साइंस में दूसरा हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से कौन कौन से पार्ट से आते हैं, तो सबसे पहले देख ली केमिस्ट्री से कौन कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, जो एटम से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी दी थी, किस किस ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, वो हम सारे यहाँ पे पढ़ेंगे। मूल कॉन्सेप्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मूल कॉन्सेप्ट। केमिकल बॉन्डिंग्स, इसमें बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटीज़। 5th आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर देखिए केमिस्ट्री में ही 6th आता है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सॉल्यूशन के टाइप वगैरह, हाइड्रोजीनियस, ये सब, होमोजीनियस, हाइड्रोजीनियस, ये सब इसके बारे में, टिंडल इफेक्ट, ये सब इसी में पढ़ लेंगे सॉल्यूशन। फिर आता है गैस लॉ, इसमें गैस के लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ होते हैं अलग अलग तरह के, किस किस ने दिए हैं वो सब पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर ये आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आता है। फिर 10th आता है फ्यूल। 11 आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 12th आता है कैटलिस्ट। 13th आता है मैन मेड केमिकल सब्सटेंस। ओके, ये इतने हो गए केमिस्ट्री के। अब हम देखते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, अब आते हैं बायो पे। बायो, इसके इतने पॉइंट है। सेल, सबसे बेसिक सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये पढ़ा होगा आपने। सेल डिवीज़न, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेल में इससे वैसे देखो हम सेल थ्योरीज भी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन ऐसे पढ़ लेंगे, टिश्यूज़ इसमें पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इसमें पढ़ लेंगे। इसमें अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन दिया गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट के किंगडम कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे अब देखिए इतने सारे सिस्टम पढ़ेंगे हम जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पता है हमारा डाइजेशन से रिलेटेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी हम सांस लेते हैं माउथ से, माउथ, विंड पाइप, लंग्स आते हैं इसमें, ये सब। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड से रिलेटेड जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें हार्ट भी आता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी हम बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा वायु का भी होता है कंप्लीट, या भी रह गए हैं।
बायो का एक और है 16 ग्लैंड्स एंड डिजीज़, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन ये वाले पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा बायो का कंप्लीट। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट में थैंक यू। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।